नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि कल समाज सेवी श्रीमती कुसुमलता कौशिक के द्वारा अपने सुपुत्र रौनक के जन्मदिवस के अवसर पर बारलोर गांव में स्थित सरकारी स्कूल के खेल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि कल ही के दिन दिव्यांग बच्चों का आशा केंद्र स्पेशल स्कूल की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह जांगड़ा के 46वें जन्मदिवस के अवसर पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के द्वारा हिस्सा लिया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस अवसर पर पेड़ लगाने के लिए कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने पेड़ लगाए और आशा केंद्र स्पेशल स्कूल की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री विजेंद्र जांगड़ा जी को याद किया और समाज सेवी कुसुमलता कौशिक के पुत्र रौनक को आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि इस अवसर पर क्लीन ग्रीन संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे द्वारा इसी तरह के खास मौकों पर पेड़ लगाने चाहिए और औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि आज पेड़ काटे जाने की वजह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते गए और पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही समय के बाद पृथ्वी पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर बाबा रामदास एजुकेशनल सोसाइटी की सचिव कुसुमलता कौशिक ने भी समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और क्लीन ग्रीन एसोसिएशन को अपने बेटे के जन्मदिवस के अवसर पर 1100 रुपये समर्पित किए। वहीं आपको बता दें कि क्लीन ग्रीन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ का रखरखाव भी किया जाता है और अपने बच्चों के जैसे इन पेड़ों को पाला जाता है और इसी कार्य को लेकर के आज कुसुमलता कौशिक के पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर भी पेड़ लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि कुसुमलता कौशिक के द्वारा कहा गया है कि स्वर्गीय विजेंद्र जांगड़ा जी के 46वें जन्मदिवस के अवसर के साथ साथ मेरे पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा हर समय मेरा सहयोग किया जाता है और आज हमारी संस्था के द्वारा ये पेड़ लगाओ अभियान चलाया गया है और भविष्य में भी आगे भी इसी तरह से पेड़ लगाए जाएंगे और पर्यावरण को बचाया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में रोहतक से नेहा फाउंडेशन की अध्यक्ष राकेश हुड्डा पहुंची और बहादुरगढ़ से रोशन जन कल्याण सेवा समिति की पूरी टीम के साथ में संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी ऋतिक पहुंचे। वहीं दिल्ली से प्रगति भक्त फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी पेड़ लगाए और रौनक को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि पेड़ लगाओ कार्यक्रम में दादा काठन एजुकेशनल सोसाइटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी राठी भी पहुंची और उन्होंने भी रौनक के जन्मदिवस के अवसर पर उनको बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि पेड़ लगाओ कार्यक्रम में पहुंचे सभी संस्था के पदाधिकारियों को कुसुमलता कौशिक के द्वारा प्रकृति गौरव सम्मान स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनको धन्यवाद भी दिया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस अवसर पर सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का और कुसुमलता कौशिक का। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज हमारी टीम सदस्य कुसुमलता जी उनके सुपुत्र रौनक जी का जन्मदिवस है और दूसरा आशा किरण तो एक स्कूल है जो दिव्यांग बच्चों का जिसकी नींव रखी थी श्री विजेंद्र जांगड़ा जी ने, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। ये उन्हीं की एक उनकी शुरुआत थी। उनका आज 46वां जन्मदिन है तो उसको मिलकर मना रहे हैं। और थर्ड मेरी भतीजी मुस्कान, आज उसका भी जन्मदिवस है। तो हमारा एक छोटी ही मुहिम है कि अपना जीवन का कोई भी शुभ अवसर है उसको कम से कम एक पौधा लगा करके उसको ज़रूर मनाए, क्योंकि एक पौधे को उस दिन जीवन दान मिल रहा है। इसी मुहिम को हमने शुरुआत की थी। राजेंद्र भाई साहब जो बालोर गांव के ही हैं, पैतृक गांव, इधर से आप रोड साइड में उधर देखोगे, उन्होंने अपने दादा दादी की जन्म उस पर पुण्यतिथि पर पूरा ऑक्सीजन बाग लगाया है। तो इसी मुहिम को हम आगे लेके चले हुए हैं, कैसे हम प्रकृति के लिए अपना समर्पण करें। हम एक एक पौधा लगाते हैं, उस एक पौधे को लगाने तक ही सीमित नहीं है, उसका हम संरक्षण करते हैं, देखभाल, पानी की, खाद की प्रॉपर कटिंग
और ये हमारी जिम्मेदारी तक तब गए तब को वो पौधा एक वृक्ष का स्वरूप नहीं लेता। ये हमारा संकल्प है, हम इसको सार्थक बनाएंगे और लगे रहे हैं, लगे रहेंगे। और सभी से यह अपील भी करते हैं, आपके जीवन का जो कोई भी शुभ अवसर है या पुण्यतिथि, सालगिरह, कुछ भी है, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और पौधा लगाने तक सीमित न रहे, उसका संरक्षण अवश्य करें। धन्यवाद। जी मैडम जी, बताएं जी, आज पेड़ लगाए गए हैं, क्या उपलक्ष्य है, क्या खुशी है? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बाबा रामदास सोसाइटी के सचिव श्रीमान स्वर्गीय विजेंद्र जांगड़ा जी के 46वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये पौधारोपण किया जा रहा है। इस पौधारोपण को करने में क्लीन एंड ग्रीन संस्था ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आज उन्होंने हमारे यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर इस पौधारोपण को करने का जो कार्य था उसको सफल बनाया। और साथ ही एक और खुशी की बात है, मेरे बेटे रौनक ने आज अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे किए हैं, तो उसको भी मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ कि वह अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और अपने जीवन में वही हर सफलता प्राप्त करे जिसकी वो उम्मीद करता है। और साथ ही हमारी बेटी मुस्कान का भी जन्मदिन है, मैं इसको भी जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे जो ये क्लीन एंड ग्रीन एनजीओ की जो एक मुहिम है कि किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कुछ ऐसा कोई भी किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा कोई भी छोटी सी खुशी होती है, तो उस उपलक्ष्य में एक पौधा रोपित करके उस खुशी को मनाया जाता है। मैं फिर से इस संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और श्रीमान स्वर्गीय विजेंद्र जांगड़ा जी ने जो एक आशा किरण का जो एक बीज बोया था, आज उसने बहुत ही बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। तो भगवान उनकी पुण्यात्मा को शांति दे और उसे जब तक ये सूरज चांद रहें, उनको वे अमर रहें और उनको हम याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम उस पुण्य आत्मा को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर बगीचा लगाया कि जिसके आज खुशबू से, जिसके फलों से आज सब महक भी रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, उसके जो जिम्मेवारी को सुमन जी जो आगे लेकर चल रही हैं, ये कुसुम जी जो आकर लेकर चल रही है, ये और उससे बड़ी उपलब्धि है। और रौनक भी और उनकी बिटिया भी साथ में इस काम में लगे हुए हैं, ये और ज़्यादा अच्छा काम है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं, ये हर व्यक्ति का काम है, पेड़ों की रक्षा करना और हमारे आने वाले इस भविष्य की रक्षा करना। क्योंकि जितने भी काम किए जा रहे हैं ना, वो इन दोनों की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। आज जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, इन बच्चों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। और ये डेवलपमेंट कामयाब तभी हो सकता है कि जब हरियाली और बड़े पेड़ पौधे जीवित रहेंगे। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि जो यहाँ की संस्था है ग्रीन इंडिया, वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमें विनोद जी के साथ खड़े होकर भी अच्छा अनुभव हो रहा है कि ऐसे मित्र मिले हैं कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए काम में लगे हुए हैं। मैं इस पूरी टीम का दिल की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनका ये जज्बा ऐसे ही बना रहे और ये ऐसे ही इस जग को, इस बहादुरगढ़ को, इस क्षेत्र को, बालोर को महकाते रहे और सुंदर बनाते रहे। जय हिंद।